चलो फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 36 36 सॉरी, ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 35 जो है स्टार्ट कर रहे हैं। 35 जो स्टार्ट कर रहे हैं मिनरल्स से। तो मिनरल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एवरीडे लाइफ एंड मेक अप मोस्ट ऑफ द अर्थ। दे आर डिफाइंड एज नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस दैट हैव क्रिस्टलाइन। आप इसी क्लासिफिकेशन में हम देख सकते हैं मिनरल्स को, तो मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, ये सारे क्लासिफिकेशन हो जाएंगे उनके। इसके बाद जब मिनरल्स की हम बात करते हैं, तो मिनरल्स जो है माउंटेन में और माउंटेन या प्लेट्यूज में इस तरह क्रैक्स जो बनते हैं और नोड्यूल्स बनते हैं, यहाँ पर डेवलप होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक क्रैक है, क्योंकि डेंसिटी मिनरल्स की अलग रहती है। और जब लिक्विड सॉलिडिफाई होती है, तो बेस्ड ऑन डेंसिटी, मतलब क्या, इसकी जितनी डेंसिटी रहेगी वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, इसमें अभी भी काफ़ी सारे मिक्सचर, मतलब क्या, डर्ट है, लेकिन हैवी मिनरल्स पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, एक तरह से इससे जो क्रैक जनरेट हुआ है, इसमें जो है मिनरल्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ वेट। ठीक है, तो इस क्रैक्स में फॉर एग्जांपल आपका एक क्रैक जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे सोचा था चंक ऑफ लिक्विड जो है सॉलिडिफाई हो चुका है, मिनरल सॉलिडिफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस चंक को बोलते हैं हम लोड्स। और जो यहाँ पे इस तरह जा रही है, इसको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, अब ये प्लेट्यूज में भी क्रिएट हो सकती है और माउंटेन्स में भी क्रिएट हो सकती है। अब हो सकता है मेटामॉर्फिक रॉक हो, मेटामॉर्फिक रॉक में सॉलिडिफाई होने के बाद बीच में कहीं लिक्विड और जो मिनरल है फंसे रह गए होंगे। या फिर हो सकता है इग्नियस रॉक में ही क्रिएट हुआ हो, इग्नियस रॉक में। ठीक है, तो वेयर आर द मिनरल्स फाउंड? तो इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में occur in cracks, crevices and faults or joints. In sedimentary rocks a number of minerals occur in beds or layers. मतलब कि ओशियंस में जब मिनरल्स और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी सारे नोड्यूल्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओशंस में। Another mode of formation involves the decomposition of surface rocks and the removal of soluble constituents, leaving a residual mass of weathered material containing ores. Bauxite is formed this way. Certain minerals may occur as alluvial deposits in sands of valley floors and the base of hills. These deposits are called placer deposits and generally contain minerals which are not corroded by water. Gold, silver, tin, and platinum are most important among such minerals. अब यहाँ पे होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जिन मिनरल्स में जंग नहीं लगती, मतलब कोरोजन नहीं लगता है। और फॉर एग्जाम्पल जो ये माउंटेन का एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे कुछ साइड में हमारे पास गोल्ड है। अब जब सेडिमेंट्स बार बार जब यहाँ पर रिवर फ्लो होती है, यहाँ पे इस तरह रिवर फ्लो होती है, यहाँ से जाती है, तो ये करती है, इस पोर्शन को इरोड करती है। करेक्ट। अब यहाँ से जो प्लेसर डिपॉजिट, जो गोल्ड का पोर्शन है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, वो पानी में बहकर आगे आ जाते हैं और एक चंक कोने में एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, प्लेसर डिपॉजिट्स। तो इसको हम बोलते हैं प्लेसर डिपॉजिट्स। ठीक है, द ओशन waters also contain vast quantities of minerals. The ocean beds too are rich in manganese nodules। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पे। तो इसकी बात करें, इंडिया में जो 11 स्टेट है इंडिया की, वो 90% जो है मिनरल कवर करती है। तो ये पोर्शन देख सकते हैं हम यहाँ पे, राजस्थान वाला पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। साइड में कोस्टल एरिया में गुजरात का पोर्शन, फिर हमें यहाँ पे वेस्टर्न घाट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमें जो है पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे इतने पोर्शन में हमें जो है मेटल और मिनरल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आयरन ओर पे। तो आयरन स्टील इज द क्रक्स ऑफ फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ कंट्री। Magnetite is the finest iron ore with a very high content of iron, up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry.
India's 97% magnetite resources are located in its four states, namely Karnataka 73%, followed by Andhra Pradesh 14% and Rajasthan and Tamil Nadu 5% each. ठीक है। अब यहाँ पे जो मैग्नेट वो जो आयरन है इसके जो ओर्स रहते हैं इनके काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हेमेटाइट जो है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज्ड बट हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। मतलब क्या, हमारे पास पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटाइट ये वाला, इसके बाद आता है जिसमें आयरन और रहता है लेकिन काफ़ी कम कंटेंट में रहता है, लेस कंटेंट में रहता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटाइट। ठीक है। अब ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर कोंद्रापल बेल्ट, चंद्रपुर बेल्ट, देन याला बेल्ट एंड देन महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मैग्नीज पे। तो मैग्नीज इज मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नीज एलॉय। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड फॉर 1 ton ऑफ स्टील। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides, and paints. State-wise, Odisha tops the total resources with 25% share, followed by Karnataka 22%, Madhya Pradesh 13%, Maharashtra 8%, Andhra Pradesh 4%, Jharkhand and Goa 3% each. Manganese में इसके बाद हम आते हैं एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम इज an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. Bauxite deposits are formed by the decomposition of wide variety of rocks rich in aluminum silicates. From bauxite, a clay-like substance, that alumina and later aluminium is obtained. India's bauxite deposits are mainly found in Amarkantak Plateau, Maikal Hills and the plateau region of Bilaspur, Katni. ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बॉक्साइट पे। तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र आर द प्रिंसिपल स्टेट्स वेयर बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड। इसके बाद हम आते हैं कॉपर पे। तो इंडिया इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, बीइंग मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन electrical cables, electronics and chemical industries. The Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and the Singhbhum district of Jharkhand are leading producer of copper. Rajasthan is credited with the largest resource of copper ore at 668.5 million tons with a metal content of 3,982,000 tons, followed by Madhya Pradesh and Jharkhand. ठीक है। इसके बाद हम आते हैं लाइमस्टोन पे। इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपाउंड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। इट इज फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। कर्नाटक इज द लीडिंग स्टेट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, राजस्थान, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मिका। इज एन मिनरल मेड अप ऑफ अ series of plates or leaves. It splits easily into thin sheets. These sheets can be so thin that thousands can be layered into mica sheet of a few centimeter high. Due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable minerals used in electric and electronic industries. Important mica bearing pegmatite occurs in Andhra Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Bihar and Rajasthan. Rajasthan accounts for about 51% resources, followed by Andhra Pradesh and Madhya Pradesh and Bihar. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड बिहार। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कोल पे। तो कोल टाइप्स ऑफ कोल की बात करें यहाँ पे तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट, ये सारे कोल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद एंथ्रेसाइट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विच कैरीज 80 to 95% carbon content. It ignites slowly with blue flame. It has the highest calorific value. It is found in small quantity in Jammu and Kashmir. Bituminous carries 60 to 80% of carbon content and low level of moisture content. It is widely used as a high calorific value. It is found in Jharkhand, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Lignite is often brown in color. It carries 40 to 55% carbon content. It is an intermediate. It is in brown color. It carries 40 to 55% carbon content. It is an intermediate stage which happens during the alteration of wood matter into coal. It has high moisture content, so it gives smoke when burnt. It is found in Rajasthan, Lakhimpur and Tamil Nadu.
It has less than 40% carbon content. It is in the first stage of transformation from wood to coal. It has low calorific value and burns like wood. इसके बाद टाइम पीरियड की बात करें तो गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स विच आर अबाउट 200 million years old. The major coal deposits in India are Gondwana coal, which are metallurgical coal and are located in Damodar Valley, West Bengal and Jharkhand. These constitutes mainly Jharia, Dhanbad, Ranigunj, Bokaro coal fields. Besides Godavari and Mahanadi, Son, Wardha Valley also contains coal deposits. Tertiary coal deposits which are around 55 million years old. Tertiary coal deposits are found in northeastern states of Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशंस पे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं: प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज. ठीक है. नेक्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्रीज की बात करें हम तो इंडस्ट्रीज आर यूजुअली वेरी सिंपल इंडस्ट्री इन्वॉल्विंग प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू गिव इनपुट गुड्स फॉर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. Here value addition is usually minimal and they are usually material oriented. Examples are coal mining, washing, oil refining, flour milling, metal smelting, stone crushing, etc. ठीक है. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्सिफाइड विच टू input from primary industries and add significant value to it in different processing stages. The value additions are so significant that they may have a locational preference in favor of market. Secondary industries may again divide into heavyweight industries and light industries. Heavy industries की बात करें तो heavy industries are identified by nature of their bulky product or a very heavy capital inputs or units which may have high capacity to influence the environmental adversely. Examples are heavy chemical, heavy machinery, locomotive, shipbuildings, heavy electrical, etc. Light industries की बात करें तो light industries are less capital intensive and more inclined to consumer products. Products are usually lighter in weight, requires less power, less polluting, and can establishing in small areas. Footloose industries की बात करें तो footloose industries are those industries which nearly remain indifferent with local aspects of plants. Their products are having very high value addition and smaller in size, and so transportation cost is only a small fraction of total cost. These industries usually require a very small production space, are usually less polluting and require highly skilled workers. Examples are watch, camera, diamond cutting, precision electronics, etc. ठीक है. टर्शरी इंडस्ट्रीज की बात करें, they are basically trade and services providing industries. The scale of operation is so large that it is regarded as industry. Examples are banking, insurance, consultancy industry, etc. ठीक है. इसके तो आज के लेक्चर में इतने. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.